हरम, सारंग और जावियार तीनों मेरे ऑफिस में अभी के अभी आए। कुछ ही देर में वो तीनों अपने फटे उधड़े गिरेबान लिए बहते खून को आस्तीनों से रगड़ते तालूत के ऑफिस में उसके सामने खड़े थे। ये सब क्या बेहूदगी थी? ये बेहूदगी उन्होंने शुरू की थी। सबसे पहला जवाब हरम की जानिब से मौसूल हुआ था। तालूत ने महजूज निगाहों से देखा था उसे। ये लड़का तब्दील हो रहा था। ये वो बन रहा था जो तालूत उसे बनाना चाहता था। और फिर खत्म हमने कर दिया। खत्म कर देने वाले की ही जीत होती है। ये जवाब जावियार की जानिब से मिला था उसे। ऐसा जवाब उसी की जानिब से आ सकता था। उसने सर हिलाकर समझते हुए निगाहें डरे सहमे से सारंग की जानिब फेरी। मैंने कुछ नहीं किया है सर। ये दोनों मुझे खराब कर रहे हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना। बिल्कुल। तालूत ने मुस्कुराकर एक बार फिर से सर हिलाया था। फिर उन तीनों की जानिब बारी बारी देखा। 10 राउंड आउटडोर सेंटर के और रात का खाना बंद। अब आप तीनों जा सकते हैं। और वो तीनों सर झुकाए पलट आए थे। सारंग एक बार फिर से रोता हुआ उन दोनों को कोस रहा था। जावियार ने उसे गर्दन से दबोचकर खुद से करीब किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो उन लड़कों से ज्यादा मारूंगा तुम्हें, समझे? उसने अपनी कथई आंखों से उसे घूर कर देखा और फिर उसकी गर्दन को झटका दिया तो सारंग सहम सा गया। उनसे 2 कदम आगे चलते हरम ने सर हिलाया था। इन 2 गधों के साथ जाने वो कैसे रहने वाला था। दिन चढ़ी झुलसती धूप तले वो तीनों ग्राउंड की दौड़ लगा रहे थे। सारंग तो हर 2 राउंड बाद वक्फा लिया करता था, लेकिन हरम और जावियार के अंदर भरी तवानाई नाकाबिले यकीन थी। उस रात वो अपने खाली माथों को हाथ से पकड़े बिस्तर पर लोट हो रहे थे। भूख भूख भूख। तुम 2 जंगलियों की वजह से मैं भी खाने से महरूम रहा हूं। वो एक बार फिर से कराह रहा था। जावियार हरम के बिस्तर पर कूद पड़ा। क्या जरूरत थी अपनी मनहूस गन को यूं चौराहे पर रखने की? उसने अपनी टांगों में हरम का सर फंसाकर मरोड़ा हुआ था। फिर उसने उसे बिस्तर से धक्का दिया तो वो लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा। उन दोनों की हाथापाई पर सारंग के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो भी उनके ऊपर कूद पड़ा। और फिर उसने भी वही किया। वो उन दोनों के ऊपर अपने बेड से कूद गया। वो तीनों अब जमीन पर लोट पलोट होते हुए गुत्थम गुत्था थे। फिर उन तीनों ने एक फैसला लिया। हॉस्टल के मुश्तरका बावर्ची खाने से खाना चुरा कर खाने का फैसला। लेकिन बुरा हुआ। वो बावर्ची हारून के हाथों पकड़े गए। एक बार फिर से डिटेंशन इन तीनों का इंतजार कर रही थी। सजाएं देने वाले को शर्म आ गई है, लेकिन तुम 3 बेशर्मों को जरा जो हया आती हो। यह जुमला तालूत अब उन्हें अक्सर कहने लगा था। उनके जिस्म मजबूती इख्तियार करने लगे थे। वो कद निकाल रहे थे, बड़े हो रहे थे। पट्टे अपनी जगहों पर बराबरी से जमे हुए थे। उन तीनों का तवाज़ुन बहुत अच्छा था। वो बाआसानी गिरा नहीं करते थे। धक्का लगने पर भी उनका तवाज़ुन बरकरार रहता था। महीनों में कभी वो अपने घर चले आते थे, चंद दिन ठहरते और फिर वापस अपनी दुनिया की जानिब पलट जाते। उनकी डिटेंशंस बढ़ती जा रही थी और सबसे ज्यादा पेनाल्टी जावियार को मौसूल होती थी, बकौल हरम के। उसके अंदर इंसानी रूह तो हरगिज़ भी मौजूद नहीं थी। उसके अंदर किसी जिन भूत की रूह ने बसेरा कर रखा था। वो बोर होता तो कैंटीन में बैठे बैठे अपनी टांग कुर्सी से जरा बाहर निकाल देता।
सामने से बेखबर चलते लड़कों में से कोई उसकी टांग की वजह से उलझकर खाने की ट्रे समेत ऊंधे मुंह जा गिरता था। फिर कैंटीन कैंटीन नहीं रहती थी, वो अखाड़ा बन जाती थी और सब बिना देखे जानते थे कि उसे अखाड़ा बनाने में किसका हाथ है। कहीं लड़के झुंड की सूरत खड़े होते तो दूर से देखने वालों को अंदाजा होता कि यकीनन इस झुंड को इकट्ठा करने वाला ज़ावियार सुल्तान ही होगा। उसने गुस्से में आकर किसी का दांत तोड़ दिया होगा या फिर किसी की पसली। शायद देखने वाले असर लिए बगैर शाने उचकाकर गुजर जाते। वो झगड़े करने और हाथों से लड़ने में मुहारत रखने वाला लड़का मशहूर हो गया था। सब लड़के उसे अब तपते थे। वो एक बेतासुर सा अबरू उठाकर देखता और फिर सब अपनी पनाहगाहों की जानिब पलट जाने ही में आफियत महसूस करते। हरम उन दोनों से ज्यादा ज़हीन था। उसकी शूटिंग स्किल्स इस कदर अच्छी थी कि इस पूरी एजेंसी में अब कोई भी ट्रेनी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, शॉर्ट गन्स, राइफल, स्नाइपर, रिवॉल्वर, पिस्टल, गर्ज ये कि उसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हथियार हैंडल करना आता था। और ये उसने एक रात की ही मेहनत से असपर नहीं किया था। इन हथियारों के साथ अच्छा होने के लिए उसने अपनी जिंदगी की बेशतर रातें काली की थी, क्योंकि मुहारत तो खून पसीने के बाद ही रगों में दौड़ा करती थी। इस सब का ताल्लुक किसी सुस्त और निकम्मे इंसान से हो ही नहीं सकता था। ज़ावियार को हथियारों में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं रही थी, इसीलिए वो इस एजेंसी में शूटर नहीं बल्कि फर्स्ट फायर तस्वुर किया जाने लगा था। उसके हाथों में फौलादी ताकत थी। उसके मुक्के खाने के बाद कई लड़कों के जबड़े अगले कई दिनों तक हिलते रहते थे। और एक सारंग था कि जिसे जानवरों को अपने छोटे से कमरे में लाकर रखने के अलावा कोई काम ही नहीं था। हमेशा उसका और ज़ावियार का जानवरों पर झगड़ा हुआ करता था। ज़ावियार स्टडी टेबल पर बैठा होता और दराज से झुककर कलम निकालने लगता तो दराज से एक अदद चूजा बरामद हो जाता। वो अपने जूते ढूंढने बिस्तर तले झुकता तो बिल्ली का बच्चा उसके जूते में मुंह मारे खाना खा रहा होता। वो जूता उठाता और सीधा सारंग के सर पर दे मारता, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से पास नहीं आता था। गर्ज ये कि जब तक वो इस एजेंसी में मुकीम रहे तब तक उनके कमरे में कबूतर, बिल्लियां, कुत्ते, चूजे और रंग रंग की चिड़ियों ने बसेरा किए रखा। जहां सारंग वहां जानवर, जहां जानवर वहां सारंग। हरम और ज़ावियार को अपने अंतर जानवरों के साथ रहने की आदत डालनी ही पड़ी। अब उनके इर्द गिर्द कबूतर उड़ रहे होते, चूजे उनके पैरों तले आकर मरते मरते बचते, बिल्लियां उनके सर पर नाच रही होती, लेकिन उनकी मजाल थी कि आवाज निकाल सकते। और एक दिन तो हद ही हो गई। हरम अपने यूनिफॉर्म के कोट से पेन निकालने के लिए हाथ डालने लगा तो अंदर से उसके हाथ में खरगोश का बहुत प्यारा सा बच्चा आ गया। यकीनन सारंग ने वो जल्दबाजी में उसके कोट की नजर कर दिया था। वो खरगोश इतना छोटा और नरम था कि हरम क्लास छोड़े उसे देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी क्लास उस नन्हे खरगोश की जानिब मुतवज्जे हो गई। सर मुश्ताक चिल्ला रहे थे, लेकिन खरगोश बहुत प्यारा था। वो चिल्लाते रहते उन सब की बला से। फिर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो इस नन्हे खरगोश के साथ धूप में खड़ा कर दिया गया और फिर बहुत आहिस्तगी से उसके साथ ज़ावियार भी आ खड़ा हुआ। उसने चेहरा फेरकर उसे देखा था। क्या निकला तुम्हारी जेब से? चिड़िया। और फिर देखते ही देखते सारंग भी उन दोनों के साथ सजा में आ खड़ा हुआ था। वो उनके पूछने से पहले ही बताने लगा, मेरा कबूतर मेरे पीछे आ गया।
फिर कुछ नहीं हुआ। सर रमेश कुमार की विग लिए पूरी एजेंसी में घूमता रहा। हरम और जावियार हंसते हंसते गिरने लगे थे। उन तीनों को दूर से देखता तालूत बहुत हौले से मुस्कुराया था। वो तीनों उसकी मेहनत का समर थे। सारंग मंजरे आम पर आकर काम करने वाला इंसान नहीं था। वो कंप्यूटर्स के साथ अच्छा था। उसे हमेशा स्क्रीन के पीछे का काम ही दिया जाता था। जो जिस चीज में दिलचस्पी रखता था, तालूत ने उन तीनों को उसी नहज की जानिब मोड़कर उन्हें तेजधार खतरनाक से हथियार में तब्दील कर दिया था। 10 साल तक वो इस हॉस्टल में इकट्ठे रहे थे। 10 सालों ने उन्हें मासूम से उम्मीद बना दिया था, गहरा बना दिया था, काबिल बना दिया था। अब वो तालूत के साथ अक्सर बैठकर चाय पी रहे होते थे। तालूत बूढ़ा होने लगा था और अब इन तीनों से बेहद मायूस भी हो चुका था। वो तीनों अपने घरों की जानिब वापस पलटते तो तालूत को इस एजेंसी में खामोशी कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगती थी। वो तीनों इस एजेंसी का फख्र थे। वो इस एजेंसी का खून पानी थे। वो इस एजेंसी की जान थे।